सभी दर्शकों का पंजाब केसरी.com में स्वागत है और सभी को जय श्री बालाजी महाराज। प्रिय दर्शकों, आज हम खाटू नरेश और शीश के दानी के नाम से विख्यात श्री श्याम बाबा के लक्खी मेले के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के सीकर जिले में एक छोटे से गांव जिसे खाटू कहा जाता है, वहां पर कलयुग के अवतारी श्री श्याम बाबा का भव्य मंदिर है। इस मंदिर में सैकड़ों वर्षों से दुनिया भर के लोग अपनी अरदास लेकर बाबा के दरबार में आते हैं। वैसे तो पूरे वर्ष भर ही यहाँ पर भक्तों का मेला लगा रहता है, लेकिन प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 15 दिनों के लिए विशेष उत्सव का माहौल होता है। माना जाता है कि इन 10 से 15 दिनों में लाखों की संख्या में भक्त अपने प्रिय बाबा के दर्शनों का लाभ लेते हैं। इस विश्व प्रसिद्ध मेला फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि अर्थात गत 12 मार्च से आरंभ हुआ है और यह मेला आगामी 21 मार्च 2024 तक चलेगा। इस मेले में माना जाता है कि इस मेले में करीब 20 लाख लोग बाबा के दर्शन करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज़्यादातर भक्तों का यह समझना है कि श्री श्याम बाबा जी महाराज हारे के सहारे हैं। जब तक चारों तरफ से निराश हो जाते हैं तो एक बार श्री श्याम बाबा से निवेदन करके देखें। भक्तों की मान्यता है कि श्री अंतिम विकल्प के तौर पर श्री श्याम बाबा भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं। जो प्रिय दर्शक श्री श्याम बाबा के से पूर्व परिचित नहीं है, उनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि श्री श्याम बाबा का सीधा संबंध महाभारत और भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से है। क्या और कैसे है, इस संबंध में महाभारत में स्पष्ट लिखा हुआ है। महाभारत के अनुसार श्री श्याम बाबा पांडुपुत्र भीम के पुत्र थे। इनकी माता का नाम हिडिंबा था। भीम और हिडिंबा के घटोत्कच नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक बहुत ही सिद्ध पुरुष था। उसके पास 3 ऐसे बाण थे जो अचूक थे। इसके साथ ही बर्बरीक इस बात के लिए भी वचनबद्ध था कि वह हमेशा हारने वाले के पक्ष में युद्ध करेगा। यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता थी और अपने योग बल से वे यह भी भली प्रकार से परिचित थे कि युद्ध में हार कौरवों की ही होगी। उस स्थिति में बर्बरीक युद्ध में आ गए तो वे कौरवों का साथ देंगे और पांडव जीती हुई बाजी हार जाएंगे। हालांकि सब बातों की जानकारी होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने की सोची। इसके लिए उन्होंने बर्बरीक जब माता की आज्ञा लेकर कुरुक्षेत्र की तरफ रवाना हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बनाकर उनको रास्ते में ही रोक लिया और उन्होंने बर्बरीक से कहा कि वह अपने एक तीर से इस पेड़ के सारे पत्तों को बेंध कर अपनी क्षमता को सिद्ध करे। बर्बरीक ने ऐसा ही किया, लेकिन श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने तीर चलाया और पलक झपकते ही पेड़ के लाखों पत्तों को बीन दिया और फिर श्री कृष्ण के पैर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। बर्बरीक ने भगवान से अनुरोध किया कि वे अपने पैर को पत्ते पर से हटाए, क्योंकि पेड़ का एक पत्ता उनके पैर के नीचे दबा हुआ है। जैसे ही भगवान ने अपना पैर उठाया, वैसे ही तीर ने उस पत्ते को बीन दिया और तीर पुनः तुनीर में चला गया। इस प्रकार की स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण खुद आश्चर्यचकित रह गए। ये नज़ारा देखकर भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए। जैसा सुना और समझा था, बर्बरीक को उससे अधिक क्षमता बन पाया। अब तो श्री कृष्ण को विश्वास हो गया कि पांडवों की हार निश्चित है और उनकी हार में उनके ही एक वंशज का हाथ होने वाला है, क्योंकि जब तक बर्बरीक युद्ध स्थल पर पहुंचते तब तक कौरवों की हार का अंतिम चरण चल रहा होता और उनकी हार को देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देते, जिससे
जीती हुई बाजी पलट जाती। श्री कृष्ण तो नीतिवान थे, साधारण स्थितियों में वे कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने बर्बरीक को यह अनुरोध किया कि वह अपने वंशजों के पक्ष में युद्ध करे। बहलाने फुसलाने की बहुत कोशिश की गई, पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार भी कर लिया जाए, इसकी भी कोशिश की गई। इसके बावजूद बर्बरीक तैयार नहीं हुए। श्री कृष्ण ने पांडवों का परिचय देकर बर्बरीक से अनुरोध किया कि वह अपने परिवार के पक्ष में युद्ध करे, लेकिन बर्बरीक ने कहा वह अपनी माता को वचन दे चुका है और वचन से पीछे हटने का तो प्रश्न ही नहीं है। जब लाख समझाने पर भी बर्बरीक अपने वचन को तोड़ने को राजी नहीं हुए तो भगवान ने उनसे कहा कि वह उनसे एक दान मांगना चाहते हैं। बर्बरीक के दान का वचन देने पर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश अर्थात सिर मांग लिया। वचन के धनी बर्बरीक ने बिना किसी विरोध और शंका के तुरंत भगवान को अपना शीश दान कर दिया। इसलिए खाटू नरेश का एक नाम शीश का दानी भी है। शीश दान के उपरांत बर्बरीक ने भगवान से अनुरोध किया कि वह युद्ध को देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पास ही पहाड़ी पर उनके शीश को स्थापित कर दिया और उनकी वचनबद्धता और वीरता से अभिभूत होकर उन्हें वरदान दिया कि वह कलयुग में बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही पूजे जाएंगे। इस प्रकार से यह कथा हमें महाभारत में मिलती है। ऐसी मान्यता है कि श्री खाटू ग्राम में जिस स्थान पर आज मंदिर बना हुआ है